सरकारी पत्र लेखन। दोस्तों, आज हमें व्याकरण का दूसरा टॉपिक देखना है। और व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सरकारी पत्र लेखन। मित्रों, पत्र के अनेक प्रकार होते हैं। आप लोगों ने भी 5वीं कक्षा से लेकर आज तक अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा में पत्र लेखन पढ़ा होगा, सीखा होगा या उसका अभ्यास भी किया होगा। मित्रों, वैसे देखा जाए तो पत्र के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कि निजी पत्र यानी प्राइवेट पत्र, पारिवारिक पत्र, बधाई के संदर्भ में पत्र, अभिनंदन के संदर्भ में पत्र, शोक पत्र और उसी के साथ साथ सरकारी तौर पर लिखे जाने वाले सरकारी पत्र, उसी को हम सर्कुलर भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। परंतु मित्रों, सरकारी पत्र के भी कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार है सरकारी पत्र का, परंतु सभी सरकारी पत्रों का अध्ययन हमें नहीं करना है। हमारे TYBA के G3 के पाठ्यक्रम में सरकारी पत्र के केवल 3 प्रकार है और उन 3 प्रकारों का अभ्यास हमें करना है। तो वो जो 3 प्रकार का पत्र लेखन है या 3 प्रकार के पत्र लेखन का अभ्यास हमें करना है, उनमें से प्रथम है परिपत्र। परिपत्र यानी अंग्रेजी में उसे सर्कुलर कहा जाता है। दूसरा प्रकार का पत्र है कार्यालय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर। और तीसरा प्रकार जो है वह है अधिसूचना। मित्रों, हमारे पाठ्यक्रम में सरकारी पत्र के 3 प्रकार है और इन 3 प्रकारों में से एक एक प्रकार के हमें 2-2 उदाहरण आज देखने हैं। परंतु यह सरकारी पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, सरकारी पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, शैली क्या होती है। मित्रों, पारिवारिक पत्र और सरकारी पत्र, इन दोनों में बहुत कुछ अंतर है। आपका निजी पत्र यानी प्राइवेट पत्र और सरकारी पत्र, इन दोनों में अंतर है। सरकारी पत्र में शब्द अत्यंत तोल मोल कर लिखे जाते हैं। परंतु मित्रों, यह सरकारी पत्र के उदाहरण देखने से पूर्व पत्र लेखन के कुछ नियम होते हैं या कुछ पद्धत होती है, या मुझे जितना पत्र लेखन के बारे में अवगत है या मेरे जो विचार है कि सरकारी पत्र कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा जाना चाहिए, ये मेरे स्वयं के विचार भी हो सकते हैं। मित्रों, एक तो बात ऐसी है, इस आधुनिक युग में मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया,
मोबाइल और कंप्यूटर के कारण हमारे हाथ का कागज छीन लिया गया। हमारे हाथ में जो कलम थी वह भी छीन ली गई, क्योंकि हम कोई भी पत्र हो कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं, मोबाइल पर टाइप कर लेते हैं। परंतु मित्रों, कागज और कलम, इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और वैसे देखा जाए तो पत्र लिखना एक कला भी है। और जिस समय हम किसी ना किसी ऑफिस में, कार्यालय में, संस्था में जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, उस समय हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, 3-4 बातें ऐसी है जो पत्र लेखन सीखते समय, लिखते समय, उसका अध्ययन करते समय हमें ध्यान में रखनी होगी। सर्वप्रथम बात ऐसी है कि पत्र लिखते समय आपका अक्षर साफ सुथरा चाहिए। जिस कागज के पन्ने पर, जिस पेज पर आप पत्र लिख रहे हैं, वह साफ सुथरा कागज और आपका अक्षर व्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। साफ सुथरा, व्यवस्थित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, एक के नीचे एक अक्षर होना आवश्यक है। कहां अल्प विराम लगाया जाता है, कहां खड़ी डंडी देना आवश्यक है, ये सारी बातें उसमें होती है और उसी पर ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जिस समय हमारे सामने परीक्षा में हो, नहीं तो और कुछ, पत्र का जो उदाहरण परीक्षा में दिया जाता है, वह उदाहरण हमें गहराई में मन लगाकर पढ़ना होगा। और जिस समय हम पत्र का जो उदाहरण है वह मन लगाकर पढ़ते हैं, पूरा पत्र का उदाहरण हम जब पढ़ते हैं, उसके बाद उस उदाहरण में केवल 3 बातों को ढूंढना है। कितनी बातें ढूंढनी है उस उदाहरण में? 3 बातें ढूंढनी है। एक पहली बात ढूंढनी है, पत्र लिखने वाले का नाम, उसका पद, उसका पता, यह आपको प्रथम ढूंढना होगा। उसी को हम प्रेषक कहते हैं। पत्र की भाषा में पत्र लिखने वाला जो होता है, उसका नाम, उसका पता, उसी को प्रेषक कहते हैं। दूसरी बात, हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पता होगा, उसका पद होगा, उसी को हम प्रेषित कहते हैं, जिसकी सेवा में यह पत्र जा रहा है। यह दूसरी बात उस उदाहरण में ढूंढनी है। और तीसरी बात, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, वह रह जाती है पत्र का विषय। मित्रों, बिना विषय का पत्र हो ही नहीं सकता। ये 3 बातें आपको ढूंढनी होगी। एक, पत्र लिखने वाले का नाम और पता, जिसे पत्र हम लिख रहे हैं उसका नाम और पता, और तीसरी बात, पत्र का विषय। ये 3 बातें आप लोगों ने ढूंढ ली तो आप लोग आराम से, आसानी से और सहज पत्र लिख सकते हैं। मित्रों, ये सरकारी पत्र है, सरकार की ओर से यह पत्र आता है। तो मित्रों, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार नई दिल्ली में, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में, उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र कर लिया राज्य, तो वह मुंबई में विधानसभा में। तो
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मंत्रालय में यानी सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं। मंत्रालय के अनेक विभाग होते हैं। उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पणन मंत्रालय, ऐसे कई मंत्रालय होते हैं। जैसे केंद्र में होते हैं उसी तरह राज्य में होते हैं। तो मित्रों, कभी कभी भारत सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से भारत देश के सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा जाता है। कभी कभी महाराष्ट्र सरकार जिले को, जो कलेक्टर होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उनको पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र एक तो केंद्र सरकार का होता है, नहीं तो राज्य सरकार का होता है। परंतु कोई भी हो और कुछ भी हो, पत्र लिखते समय तीन बातों की ओर ध्यान देना है। उदाहरण में गौर से देखना है कि पत्र लिखने वाले का नाम क्या है, उसका पद क्या है, उसका पता क्या है। और दूसरी बात जो आती है, पत्र जिसे लिखा जाता है उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है। और तीसरी बात रह जाती है पत्र का विषय। तो चलो मित्रों, हम आज एक पहला उदाहरण देखेंगे। और वह उदाहरण है, मैं उदाहरण पढ़ता हूं। वह उदाहरण इस तरीके से है कि आज संपूर्ण भारत देश में कोरोना जैसे विषाणु का संक्रामक रोग फैल चुका है, महामारी का रोग फैल चुका है। संपूर्ण भारत देश में है, किसी एक निश्चित राज्य में नहीं है, सभी ओर फैला हुआ है। और इनमें कोरोना विषाणु से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल है, बीमार है, और उनको मेडिसिन की सुविधा हो या अस्पताल की सुविधा हो, वह सरकार की ओर से मिलना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में एक पत्र लिखा गया है और वह पत्र इस तरीके से है। मित्रों, ये जो पत्र, मैं ये उदाहरण आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ पत्र है। इस तरीके से लिखा जाता है पत्र। तो मित्रों, मैं उदाहरण पढ़ता हूं और वह किस तरीके से हमें लिखना होगा, उस उदाहरण को हमें यह भी देखना है। यह सरकारी पत्र का पहला उदाहरण परिपत्र यानी सर्कुलर। उदाहरण इस प्रकार का है, विजय कुमार शर्मा अल्प विराम, अवर सचिव अल्प विराम, स्वास्थ्य मंत्रालय अल्प विराम, भारत सरकार अल्प विराम। पुनः सुनिए, विजय कुमार शर्मा अल्प विराम, अवर सचिव अल्प विराम, स्वास्थ्य मंत्रालय अल्प विराम, भारत सरकार अल्प विराम। सभी राज्य सरकारों को कोरोना विषाणु संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए परिपत्र जारी करते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि उदाहरण गौर से पढ़ना है और उदाहरण में तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। वह पहली बात, यह पत्र लिखने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, कौन से मंत्रालय से लिखा गया है, यह पहले हमें ढूंढना होगा। तो मित्रों, इसमें पहली बात यह है कि यह पत्र लिखने वाला जो है वह विजय कुमार शर्मा, अवर सचिव, उसका पद है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी आरोग्य मंत्रालय की ओर से यह पत्र आया है। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार यानी नई दिल्ली। पत्र किसे लिखा गया है? विजय कुमार शर्मा ने पत्र किसे लिखा है? सभी राज्य सरकारों को लिखा है। किसी एक महाराष्ट्र सरकार या केरल सरकार या पंजाब सरकार को नहीं लिखा है, सभी राज्य सरकारों को लिखा है। यह दूसरी बात हमने ढूंढ ली। और तीसरी बात जो ढूंढनी है उसकी आवश्यकता ही नहीं। पत्र का विषय क्या है? कोरोना विषाणु संक्रामक रोग की
रोकथाम के लिए परिपत्र जारी करते हैं। कोरोना विषाणु जो फैल रहा है उसी को हमें रोकना होगा। इस संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। मित्रों, जिस समय हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय हम जिस पन्ने पर, जिस पृष्ठ पर पत्र लिखते हैं, उसके बीचों बीच दाहिनी बाजू भी छोड़ दो, बाईं बाजू भी छोड़ दो, और उसके बीचों बीच हमें प्रथमतः यह लिखना होगा कि भारत सरकार अल्पविराम स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके नीचे की लाइन पर स्वास्थ्य मंत्रालय अल्पविराम, उसके नीचे की लाइन पर नई दिल्ली खड़ी डंडी, और अगली लाइन पर दिनांक यानी तारीख। मित्रों, तारीख लिखना हमें भूलना नहीं है, परंतु आप लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि उदाहरण में तारीख तो नहीं है। मित्रों, उदाहरण में तारीख नहीं होगी, नहीं रहेगी। अपनी मन की तारीख लिखो, अपने मन से लिखो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत पुराने जमाने की कोई तारीख लिखे। अरे 1-2 साल या जो साल चल रहा है उसकी तारीख लिखो। कोई भी तारीख लिख सकते हैं अपने मन से, अपने मन, यानी आपको वो ये फ्रीडम है, आपको स्वतंत्र है, आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं। यहां आप लोगों को बीचों बीच लिखना होगा। यहां लिखने के बाद, क्योंकि इस उदाहरण में यह भारत सरकार की ओर से पत्र आया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पत्र आया है, नई दिल्ली, हमने दिनांक लिखा। फिर उसके बाद आपको बाएं बाजू, बाएं यानी डाबी बाजू, पत्राची जी डाबी बाजू आहे, बाएं बाजू में प्रेषक शब्द आपको लिखना होगा। प्रेषक यानी जो पत्र लिखता है वह प्रेषक शब्द आप लोगों ने लिखा, उसके सामने अल्प विराम कर दो, उसे हम कॉमा कहते हैं। और अगली लाइन पर जहां हमने कॉमा किया है उसके नीचे जो पत्र लिखता है, पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिख दो। इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला है, प्रेषक है विजय कुमार शर्मा, अल्पविराम। अगली लाइन पर उसके नीचे अवर सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, अल्पविराम, भारत सरकार, अल्पविराम, नई दिल्ली, पूर्ण विराम। उसके बाद दूसरी बात आती है, जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका नाम और पद लिखना है। तो इस उदाहरण में सभी राज्य सरकारों को यह पत्र लिखा गया है, तो आप लोगों को अभी बाएं बाजू में लिखना होगा सेवा में अल्प विराम। सेवा में शब्द लिखना भूलना नहीं है। आपने प्रथमता क्या लिखा है, प्रेषक, उसके बाद सेवा में अल्प विराम। अगली लाइन पर किसकी सेवा में यह पत्र जा रहा है, यह पत्र सभी राज्य सरकारों को जा रहा है, तो अल्प विराम देकर अगली लाइन पर लिखना होगा सभी राज्य सरकारों। यह हो गया। और रह गई तीसरी बात। तीसरी बात यानी पत्र का विषय। अगली लाइन पर आप लोगों को लिखना होगा विषय, उसके नीचे अंडरलाइन और थोड़ा सा 2 नुक्ते देकर, थोड़ा सा हाइपन देकर लिखना होगा। किस विषय को लेकर यह पत्र लिखा गया है, कोरोना विषाणु संक्रामक रोग की रोकथाम, खड़ी डंडी। अभी ये 3 बातें आप लोगों ने लिखी है। फिर अभी आप लोगों को इस विषय के अनुसार 4-5 पंक्तियां क्यों ना हो, इस विषय के संदर्भ में आपको लिखना होगा। यहां तक आप लोगों ने लिखा, पत्र लेखन समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगली लाइन पर आपको लिखना होगा महोदय और अल्प विराम। जिस समय आप लोग महोदय लिखते हैं, अल्प विराम, अगले लाइन से आप लोगों को पत्र का विषय प्रारंभ करना होगा। अब ये संक्रामक विषाणु संक्रामक रोग की रोकथाम के संदर्भ में पत्र है, तो मैं किस तरह से लिख रहा हूं, तो सुनो। ये विजय कुमार शर्मा सभी राज्य सरकारों को लिखते हैं, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूरे भारत देश के हर राज्य में
कोरोना विषाणु का फैलाव बढ़ रहा है। कोरोना के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। बहुत मात्रा में लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सभी लोगों को अस्पताल की सुविधा न मिलने के कारण लोग परेशान हैं। प्राकृतिक आपातकालीन स्थिति में हर राज्य में प्रत्येक रोगी तक सरकारी दवाइयां पहुंचनी आवश्यक है। रोग प्रतिबंधक औषधियां उपलब्ध करा दी जाए। सरकार की ओर से जितनी सुविधा दे सके उतनी दी जाए। पूर्ण विराम यानी खड़ी डंडी। यह हो गया पत्र का विषय। इतना लिखा, पत्र समाप्त हुआ, ऐसी बात नहीं। एक महत्वपूर्ण बात रह गई है। पत्र समाप्ति के बाद उसके नीचे दाहिने कोने में, दाहिना कोना, पत्र का दाहिना कोना यानी उजवी बाजू, पत्र के दाहिने कोने में आपको लिखना होगा आपका विश्वास भाजक। आपका विश्वास भाजक यानी पत्र लिखने वाला जो होता है उसी को, उसका नाम उसके नीचे लिखना होगा। जैसे हम मराठी भाषा में पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं आपला विश्वासू, आपली विश्वासू, आपला प्रिय। उसी तरह से पत्र, हिंदी के पत्र में दाहिने कोने में आपको लिखना होगा आपका विश्वास भाजक। यहां आपका विश्वास भाजक कौन है? तो यह विजय कुमार आपका विश्वास भाजक है। तो विजय कुमार शर्मा का नाम हमें लिखना होगा। मित्रों, हमें दूसरा एक उदाहरण देखना है। मैं उदाहरण पढ़ रहा हूं। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय अवर सचिव अशोक पांडे नई दिल्ली से मुख्य सचिव महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए परिपत्र जारी करता है। मित्रों, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बता दिया कि उदाहरण में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो पत्र लिखने वाला जो होता है उसका नाम और पता, जिसे पत्र लिखा जाता है उसका नाम और पता, और तीसरी बात पत्र का विषय। इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला जो है वह अशोक पांडे है, अवर सचिव है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से है। और इन्होंने पत्र किसे लिखा है? ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। और पत्र का विषय क्या है? तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता। बाढ़ यानी पूरग्रस्त लोकांची मदत करणे या संदर्भात ये पत्र लिहिलेलं आहे। तो चलो हम ये पत्र किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी जिस पन्ने पर हम पत्र लिख रहे हैं, पृष्ठ पर पत्र लिख रहे हैं, उसके बीचों बीच भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली और अपनी मन की तारीख लिखो। मैं लिख रहा हूं 31 दिसंबर 2020। उसके बाद बाएं कोने में प्रेषक का नाम आएगा, अल्प विराम। प्रेषक कौन है? तो अशोक पांडे, अवर सचिव भारत सरकार। उसके बाद सेवा में, ये पत्र किसकी सेवा में जा रहा है? मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद पत्र का विषय शब्द उसके नीचे अंडरलाइन, 2 नुक्ते, हाइपर, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता। फिर उसके बाद अगले लाइन पर महोदय, अल्प विराम। अभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के बारे में 4-5 पंक्ति आपको लिखनी होगी। ये अशोक पांडे मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य से क्या लिख रहे हैं कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस समय विदेशों से भेंट के रूप में आई हुई औषधियां उपलब्ध है। कोल्हापुर, सांगली तथा अन्य शहरों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम के लिए ये औषधियां तथा खाने पीने की सामग्री आपकी ओर भेज दी जाएगी। यह हो गया पत्र का विषय। और पत्र समाप्त हो जाने के बाद दाहिने कोने में आपको लिखना होगा आपका विश्वास भाजक। उसकी अगले लाइन पर अशोक पांडे। मित्रों, और भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं। और भी एक उदाहरण है, वह उदाहरण इस तरीके से है। देखो, सचिव शिक्षा विभाग
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कार्यालय में ठीक समय पर उपस्थित हेतु प्रेषित परिपत्र का नमूना तैयार कीजिए। मित्रों, ये महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय में जो शिक्षा विभाग है, शिक्षण विभाग है, उस शिक्षण विभाग के कार्यालय में ठीक समय पर जो कर्मचारी है उनको उपस्थित होने की सूचना दी गई है। तो यह पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा? पृष्ठ के बीचों बीच भारत सरकार शिक्षा विभाग महाराष्ट्र और अपनी मन की तारीख लिखनी है 2 फरवरी 2021। बाएं कोने में प्रेषक अल्प विराम सचिव महाराष्ट्र सरकार, सेवा में अल्प विराम सभी कार्यालयों, विषय समय पर उपस्थिति हेतु। अगले लाइन पर, महोदय मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि शिक्षण विभाग के निरीक्षण से पता चला है कि अनेक कर्मचारी ठीक समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते। यदि कोई भी कर्मचारी निश्चित समय पर नहीं आए तो कार्रवाई की जाएगी। पत्र का विषय समाप्त हुआ। दाहिने कोने में आपका विश्वासभाजक, नाम है सचिव। मित्रों, और भी एक परिपत्र का उदाहरण बहुत सुंदर है, हम देख सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार का है। अनिल पाटिल, अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों को फिट इंडिया भारत अभियान की कार्यवाही के संदर्भ में परिपत्र लिखते हैं। अभी यह पत्र हम लिख रहे हैं, इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। अनिल पाटिल, अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ये सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है और पत्र का विषय है कि फिट इंडिया भारत अभियान जो भारत सरकार की ओर से है उसकी कार्यवाही के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। पत्र लिखते समय हम पन्ने पर बीचों बीच भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक लिखनी है 1 जनवरी 2021। बाएं कोने में प्रेषक अनिल पाटिल, अवर सचिव, भारत सरकार। अगले लाइन पर बाएं कोने में सेवा में अल्प विराम सभी राज्य सरकारें। ये पत्र किसकी सेवा में जा रहे हैं? सभी राज्य सरकारों की सेवा में जा रहे हैं। उसके बाद विषय, इस पत्र का विषय क्या है? फिट इंडिया भारत अभियान। उसके बाद अगले लाइन पर बाएं कोने में लिखना होगा महोदय। महोदय शब्द लिखना भूलना नहीं है मित्रों, अल्प विराम है और इस विषय के संदर्भ में 4-5 पंक्तियां हमें लिखनी होगी। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि संपूर्ण भारत देश में लोगों के स्वास्थ्य यानी आरोग्य के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से लोगों में जागरूकता निर्माण करने वाले अभियान चलाए। पत्र का विषय समाप्त होने के बाद दाहिने कोने में लिखना होगा आपका विश्वासभाजक और उसके नीचे इस पत्र में आपका विश्वासभाजक यानी पत्र लिखने वाले कौन है? तो अनिल पाटिल का नाम लिखना होगा। परंतु मित्रों, कभी कभी हमें आदत पड़ गई है, हम स्वयं का नाम लिखते हैं। मित्रों, जिस समय हम स्वयं का नाम लिखोगे आपका विश्वासभाजक, यह पत्र पूरी तरह से गलत होगा। ये ध्यान में रखो, अपना स्वयं का नाम और पता सरकारी पत्र में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप लोग आसानी से पत्र लेखन समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं।